रक्षाबंधन के अवसर पर आप लोगों ने इंजीनियर्स वाला की टीम से गिफ्ट मांगा था कि हमारे पेड बैचेस में हमें कुछ डिस्काउंट देखने को मिले। 11 रुपए में मिलने का मतलब क्या हुआ? इस एप्लीकेशन में आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया कर्तव्य 3.0 बैच डी। ठीक, 2025 में बैचेस थे, 2024 के बैचेस थे, चाहे वो अशोका था, आरआरबी था, एसएससी जेई फाउंडेशन बैचेस, ये सारे बैचेस थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन के अवसर पर आप लोगों ने इंजीनियर्स वाला की टीम से गिफ्ट मांगा था कि हमारे पेड बैचेस में हमें कुछ डिस्काउंट देखने को मिले। लेकिन उसके साथ साथ इंजीनियर्स वाला ने आप लोगों को रक्षाबंधन पर एक और गिफ्ट दिया और उस गिफ्ट का नाम था खजाना। अब बात ये आ रही है कि जब से ये खजाना ऑफर लॉन्च हुआ है, मुझे टेलीग्राम पर इतने मैसेजेस आ रहे हैं, बाकी फैकल्टीज को मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों को ये क्लैरिटी ही नहीं मिली अभी तक कि खजाना का मतलब क्या है और खजाना में हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मेनली आज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम खजाना के बारे में जानें या फिर कोई पेड बैच में एनरोल करें तो खजाना से क्या फायदा होगा, जो ये ऑफर अभी चल रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। देखिएगा, जो ये खजाना है, सबसे पहली बात तो ये आपको अभी 11 रुपए में मिल रहा है। तो 11 रुपए में मिलने का मतलब क्या हुआ? इंजीनियर्स वाला पर अलग अलग पेड बैचेस चलते हैं। जैसे अभी आपका एक अशोका 2027 बैच सी चल रहा है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांचेस के लिए। कर्तव्य 3.0 बैच डी है, ये भी सभी ब्रांचेस के लिए। इसके साथ एसएससी जेई 2027 फाउंडेशन बैच बी और आरआरबी जेई के लिए 2026 एक्सप्रेस बैच बी। ये जो आपको मैंने यहाँ पर पेड बैचेस बताए, ये पेड बैचेस जो आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आरआरबी का बैच जो ईसीई ब्रांच के लिए भी है, इन पेड बैचेस में सबसे पहली बात तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास अप टू 67% तक का डिस्काउंट मिलेगा। जब आप ये बैच खरीद लेते हो, मान लीजिए आप कर्तव्य बैच में एनरोल हो जाते हो या फिर आप अशोका बैच में एनरोल हो जाते हो, तो आपको ना 11 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 11 रुपीज में आपको क्या मिल रहा है? खजाना। अब 11 रुपीज में खजाना का मतलब क्या है, एक बार उसको समझ लेते हैं। देखिएगा, जब आप मान लीजिए कर्तव्य बैच में एनरोल हो, मैं आप लोगों को पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जाकर इसका एक्चुअल में जो बेनिफिट है वो समझाती हूँ। जब आप कर्तव्य 3.0 बैच में जाते हो, मान लीजिए हमारा ये पीडब्ल्यू एप्लीकेशन ओपन होता है। इस एप्लीकेशन में आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया कर्तव्य 3.0 बैच डी। ठीक है, तो मैंने ये वाला बैच ही जो है कर्तव्य 3.0 बैच डी, इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। तो ये मैंने कंटिन्यू किया। अब आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ क्लासेस लिखी आ रही है, एक मिनट दीजिए। यहाँ पर आपको दिखेगा ऑल क्लासेस दिखी आ रही है, ऑल टेस्ट है, डाउट्स हैं और खजाना है। अब जब मैंने खजाना पे क्लिक किया तो आपको 11 रुपीज पे करने होंगे। अच्छा, अब जब खजाना पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे कोर्सेज दिख रहे हैं, 23 सब्जेक्ट्स, 31 टीचर्स, कोर्स टाइप, कितना साल, कितने बैचेस, वो सब दिख रहे हैं। यानी कि अभी से पहले इंजीनियर्स वाला पर और भी पेड बैचेस आए। इन 4 बैचेस से पहले 2025 में बैचेस थे, 2024 के बैचेस थे, चाहे वो अशोका था, आरआरबी था, एसएससी जेई फाउंडेशन बैचेस, ये सारे बैचेस थे। उसमें सभी फैकल्टीज ने अपने अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करे। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे जो एक ही सब्जेक्ट है, 2 अलग फैकल्टीज ने पढ़ाए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 31 टीचर्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर जैसे ही खजाना को देखती हूँ ना, तो मुझे सर्वेइंग दिखता है सबसे पहले। अब जैसे सर्वेइंग यहाँ पर शो हो रहा है 2024 में जो मैंने सर्वे पढ़ाया था। अब मान लो आप कर्तव्य बैच में आ गए, पर कर्तव्य बैच में जो पहला सब्जेक्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो रहा है, पर आप लोगों के कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम में आपको सर्वे आता है। तो आप सोच रहे हो कि अब मैं उसको कैसे कवर करूं, क्योंकि मैं पेड बैच में एनरोल हो गया और सर्वे यहाँ पर लेट स्टार्ट होना है, 4 महीने बाद स्टार्ट होना है, तब तक मेरा सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा। तो अगर आप वो चीज करना चाहते हो कि कोई सब्जेक्ट अभी लाइव में स्टार्ट नहीं हुआ, मैं उसको रिकॉर्डेड में देख लेता हूं पहले, तो आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर पुराने 2024 के हो गए, 2026 के हो गए, 2026 के भी जो अभी लेटेस्ट बैच हुए हैं, अभी से पहले कंप्लीट हुए हैं, आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे वही सेम लेक्चर शो हो जाएंगे। लेक्चर प्लानर दिख जाएगा और ये सारे वो चैप्टर्स हैं। जैसे ये थियोडोलाइट की क्लास हुई है तो ये थियोडोलाइट की आपको पूरी क्लास की लाइव लेक्चर, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको डीपीपी सॉल्यूशन, डीपीपीज मिल जाएंगी, ये सब। तो मतलब ये है कि जो लाइव लेक्चर चल रहे होंगे जिस पेड बैच में मैं एनरोल हुआ हूँ या हुई हूँ, जैसे कर्तव्य बैच में, तो आपको वहाँ के पेड बैच में लाइव लेक्चर्स तो शो होंगे, आप उनको लाइव अटेंड कर सकते हो।
पर बाई चांस क्या होता है कि कई बार हमारा कोई एग्जाम प्रीपोन हो जाता है या मेरा कोई स्टेट का एग्जाम आ रहा है, तो मैं इन सब्जेक्ट्स को पहले करना चाहती हूँ जो सब्जेक्ट्स मेरे हाईएस्ट वेटेज है। तो उसके लिए आपको यहाँ से एक बेनिफिट मिल जाता है कि जो सब्जेक्ट आपके लाइव में बाद में स्टार्ट होने हैं ना, आप उन सब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, आप उन सब्जेक्ट को यहाँ से तब तक रिकॉर्डेड कवर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स देखती हूँ ना, तो सर्वेइंग, अर्थक्वेक, कैड, बिल्डिंग ड्राइंग, आरसीसी, बीएमसी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। अब क्या इनको लाइव नहीं देख पाओगे बाद में? नहीं, आप लाइव भी देख सकते हो। जैसे अभी मैंने ये सारे रिकॉर्डेड देख लिए, एक सब्जेक्ट सर्वे था वो मैंने कंप्लीट कर लिया क्योंकि लाइव लेक्चर में वो 3 महीने बाद स्टार्ट होना था। अब अगर कोई डाउट मुझे आ गया कि हाँ यार मैंने रिकॉर्डेड पढ़ा था, इसमें कोई डाउट है, तो वो आप डाउट इंजन में भी पूछ सकते हो, जो यहाँ पर आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में मिलेगा एक फीचर। लेकिन उसके अलावा आप वो डाउट लाइव क्लास में पूछ लीजिए। आपने सर्वे पहले कंप्लीट कर लिया, लेकिन लाइव क्लास में मान लीजिए जिस दिन मैं सर्वे पढ़ा रही हूँ, आपको होता है मैम आज थियोडोलाइट चैप्टर स्टार्ट करवाने वाली है, तो आप बता सकते हो कि मैम मुझे इस चैप्टर में ये चीज़ में डाउट है, या आप वो सेम चैप्टर का लाइव लेक्चर फिर से देख सकते हो। तो खजाना का बेनिफिट ये है कि अभी से पहले पीडब्ल्यू पर जो आपके यहाँ पर जितने भी एजे कैटेगरी में हमारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, जैसे मैंने आपको ये सारे सब्जेक्ट्स बता दिए, आप यहाँ पर सब्जेक्ट का फिल्टर लगा दीजिए और उसके हिसाब से उसके सारे के सारे जो बैचेस में वो सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उस लेक्चर को देख सकते हो। तो ये खजाना का बेनिफिट है। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी कि खजाना का मतलब क्या है। तो जब आप अभी अशोका बैच में एनरोल होते हो, अशोका 2027 बैच सी, कर्तव्य 3.0 बैच डी, एसएससी जेई 2027 फाउंडेशन बैच डी और आरआरबी जेई 2026 एक्सप्रेस बैच, इन बैचेस में एनरोल होने पर ही आपको जो खजाना है वो 11 रुपए में मिलेगा। तो मैंने आपको सारे फीचर्स जो थे वो ऐप पर जाकर ही बता दिए, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सारे फैकल्टी के आप लेक्चर्स रिकॉर्डेड जब चाहो जितनी बार देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतनी ही बार देख पाएंगे, क्या जितनी बार देख सकते हो। नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, सारे जो भी नोट्स खजाना में है वो सारे नोट्स के पीडीएफ अपने पास रख सकते हो, हर एक सब्जेक्ट के अपनी पेज पे। यानी कि कभी जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन है, जो आपका टाइम शेड्यूल के साथ मैच कर रहा है, जो आपके कॉलेज के एग्जाम्स के साथ मैच कर रहा है, या आपके कोई स्टेट का पेपर आ रहा है उसमें हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा है, उनको कवर कीजिएगा। और अच्छी एक और बेनिफिट देखो, जो रिकॉर्डेड है ना यहाँ पर लेक्चर, आप इनके नोट्स सारे डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में रख सकते हो, फिर लेक्चर को लाइव देख सकते हो। इससे आपका नोट्स बनाने का टाइम बच जाएगा। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ जिनका एग्जाम नियर है और आपका सिलेबस जो आपको कंप्लीट करना है वो ज़्यादा है। तो आप लोग इस तरीके से भी यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपके जो स्टेट के एग्जाम्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आपके खजाना से। तो वन टाइम एक्सेस, लॉन्ग टर्म लर्निंग, ये बेनिफिट था। अभी भी आपको खजाना को लेकर अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। पर मेन जो बात थी, मैंने ऐप पर जाकर सारे फीचर्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। तो आज की वीडियो मेनली इंफॉर्मेटिव वीडियो थी कि खजाना का मतलब क्या है। जिन भी स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं समझ आ रहा था, होपफुली इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। तो आप लोगों को अगर फिर भी कोई डाउट क्वेरी है उसको कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना कि क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि खजाना का मतलब क्या है। चलिए मिलते हैं किसी एनी अदर सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, और ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए।